हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, कई सारे हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए, कई सारे वीडियो आपने देखा भी और गौर भी किया और आप हमारा वीडियो देखते हैं। इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलता है और हमें भी आप सभी को जानकारी देने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे टाइमिंग नहीं मिल पाती और मैं वीडियो कम अपलोड करती हूँ, लेकिन आप सभी हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल से कहीं जाइएगा नहीं और देखते रहिए हमारे अच्छे-अच्छे वीडियो, जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके आस-पास नाइबर सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी जानकारी लेके आई हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा अपडेटेड है और बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आप सभी अपने लाइफ में अगर इसे उतारेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आजकल आप सभी लोग देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को, 10 से 12 साल के बच्चों को, यंग को और बूढ़ों को, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कई लोगों को आजकल देखते हैं कि अचानक एकदम वो हेल्दी रहते, ठीक-ठाक रहते, लेकिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, अचानक से चेस्ट पेन होने लगता है और हमें पता नहीं चल पाता। उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और अचानक मरीज की डेथ हो जाती है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आज मैं एक ऐसी जानकारी लेके आई हूँ कि उस समय अगर किसी पेशेंट का या किसी लेडी या जेंट्स का अगर चेस्ट पेन अचानक होने लगा है और वो हार्ट अटैक के सिम्टम है, तो उस समय आप सभी को फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, जिससे पेशेंट को बचाया जा सके, ताकि इतना उसे समय मिल पाए कि वो हॉस्पिटल तक मूव कर पाए और उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो उस समय अगर आप सभी लोग आस-पास हैं और किसी पेशेंट का चेस्ट पेन हो रहा है, उस समय आपके पास कोई टैबलेट्स नहीं है, आस-पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके। तो ये सभी लोगों को ये जानकारी पता होना चाहिए कि अगर किसी का चेस्ट पेन हो रहा है और वो हार्ट अटैक आने वाला है उसको, तो उस समय आप उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं उस समय के लिए, तब तब तक के लिए जब तक कि वो हॉस्पिटल ना पहुँच जाए। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि जब भी कभी किसी को अचानक चेस्ट पेन हो और ऐसे सिम्पटम आए या फिर चेस्ट पेन की तरफ, जैसे यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है और हमें चेस्ट पेन हो रहा है, तो इधर हमें पेन हो रहा है, पेन होते होते हमारा पेन जो है तो मूव कर रहा है, जैसे कंधे की तरफ जा रहा है, जॉ की तरफ जा रहा है, हैंड की तरफ जा रहा है, थोड़ी देर रिलैक्स होता है लेकिन फिर से पेन होता है और वैसे ही मूवेबल पेन होता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम है और ये एमआई का है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो यहाँ पे हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, एक ऐसी टेक्निक मैं आप सभी को बताऊँगी जिससे आप कुछ समय के लिए उस पेशेंट को बचा सकते हैं, तब तक के लिए वो हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। तो जब भी कभी आपको ऐसा आस-पास किसी भी पर्सन को दिखे कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है, उसे हार्ट अटैक आने वाला है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी पेशेंट का चेस्ट पेन हो रहा है या फिर उसे अटैक आने वाला है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस पेशेंट का ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, उसकी फिस्ट इस प्रकार से हमें बंद करना है और हाथ को इस प्रकार से सीधा करना है। मुट्ठी एकदम टाइट बंद करवाना है, अच्छी टाइट ऐसे इस प्रकार से बंद करके, और जो ये हमारी ब्रेकियल पल्स है, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है, यहाँ पे हमें जोर-जोर से इस प्रकार से थप्पड़ मारना है, ठीक है? आप जितना जोर से हो सकता है यहाँ पे मारिए, इससे क्या होगा कि जो हमारी आर्टरी होगी वो एक्टिव होगी और यहाँ का जो प्रेशर है, आर्टरी का प्रेशर बन के हार्ट तक पहुँचेगा और फोर्सफुली ब्लड हार्ट तक पहुँचेगा, जिससे हार्ट हमारा अगेन पंप करना स्टार्ट कर देगा और उस समय अगर हार्ट तक ब्लड पहुँच रहा है, ऑक्सीजन पहुँच रही है, तो कुछ समय के लिए आप उस मरीज को बचा सकते हैं। एक ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बिना मेडिसिन के, बिना हॉस्पिटल के, बिना डॉक्टर के आप हर कोई ये टेक्निक अपना सकता है। अगर किसी को अटैक आने वाला है, उसके सिम्पटम दिख रहे हैं, तो आप उसे थोड़े समय के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये मुट्ठी है लेफ्ट हैंड की, इसको इस प्रकार से ज़ोर से बंद करना है जितना आपकी ताकत हो और बंद करवाने के बाद ये हमारी रेडियल आर्टरी है जो हार्ट तक जाती है, तो यहाँ पे ज़ोर-ज़ोर से इस प्रकार से हमें थप्पड़ मारना है, जिससे हमारी आर्टरी जो है एक्टिव होगी और इसमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से क्या होगा कि फोर्सफुली ब्लड हमारा हार्ट तक पहुँचेगा और जिसकी वजह से ऑक्सीजन पहुँचेगी और हार्ट अटैक आना कुछ समय के लिए रुक जाएगा, क्योंकि हार्ट तक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई पहुँच रहा है। हमें हार्ट अटैक कब आता है, जब हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, वहाँ पे क्लॉट बन जाते हैं और हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से हमें अटैक आता है। अटैक का मतलब यही होता है कि जिस भी स्थान तक, जिस भी ऑर्गन तक अगर ब्लड नहीं पहुँच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई, वहाँ के टिश्यू, आर्टरीज, वेन्स सारे कुछ डैमेज होने लगते हैं और वहाँ ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से ब्लूनेस हो जाता है और ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से हार्ट अपना ब्लड पंप नहीं कर पाता और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक ये जानकारी बहुत ही अच्छी है और आप सब लोग अपने जीवन में उतारिएगा। कभी अगर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट दिखे तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं हम डॉक्टर